एग्जाम टूर देख रहे हैं। फिर से खान सर गर्दनीबाग पहुंच चुके हैं और दो अहम मामला है, एक बीपीएससी री एग्जाम को लेकर और दूसरा बीपीएससी टीआरई पूरक रिजल्ट को लेकर। विद्यार्थी भी सर के साथ है और सर लगातार 3 दिन गर्दनीबाग पहुंचे, फिर आए हुए हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। धन्यवाद धन्यवाद। सर दो तरह के विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई बिहार में कोई भी एग्जाम लीजिए प्रताड़ित हो रहे हैं और गर्दनीबाग आ जाते हैं। बीपीएससी री एग्जाम हो चाहे पूरक रिजल्ट हो या स्टेट का मामला हो, सभी लोग परेशान है। सर क्या कहिए? वो स्वास्थ्य सेवक सेविका लोग भी मिली थी हमको वहाँ पे, वो भी अपना दुख दर्द बता रही थी कि 2019 की 21 में उनसे ट्रेनिंग करा लिया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया। उन लोग के भी परिवार है, बाल बच्चे हैं यहाँ पर। मेरा दो ही चीज है कि हम बीपीएससी का रीस्ट्रक्चरिंग जब तक नहीं करेंगे, हर साल हम लोग को यहीं बैठना पड़ेगा। एक री एग्जाम करा के मनु भाई को हटाई जाए और रीस्ट्रक्चर किया जाए। अगर रीस्ट्रक्चरिंग जब करेंगे तो डोमिसाइल का मामला भी सॉल्व होगा, स्टेट का भी मामला सॉल्व होगा, ये जो ये आपका पूरक रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इनका भी होगा। और जो अपीयरिंग कैंडिडेट है जिनका इस साल बीएड डीएलएड कंप्लीट होगा, उन्हें भी मौका मिलेगा। जब ऐसा इंसान बैठ जाए जिसे किसी को कोई तकलीफ ना हो, जैसे अगर हमको आप श्रीलंका का विधि व्यवस्था बनाने के लिए भेज दीजिएगा तो हमको वहां के लोगों के इमोशनल टच खत्म हो चुका रहेगा, तो हम जो लगेगा ठीक है वही कर सकते हैं। हमें इस जमीन को जब तक जुड़ाव नहीं रहेगा, इमोशनल टच नहीं होगा, तब तक कोई ये लोग अच्छा से डिसीजन नहीं लेंगे। सर जैसे विद्यार्थी कैसा देखिए, वो सर आपको दे रहे हैं, ये लोग भी बैठे हुए हैं सर, ये डॉक्टर्स वाले। अच्छा, ये लोग डॉक्टर्स वाले यहाँ थोड़ा अंदर हो जाते हैं लोग। ग्रामीण सर धूप है ज्यादा जी, यहीं पे धूप ज्यादा। सर जैसे री एग्जाम को लेकर आपने आवाज उठा रहे हैं, लगातार कई बार आ रहे हैं सर, आप पर बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि फोर्स बेच रहे हैं, मेंस पढ़ा रहे हैं और री एग्जाम के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे गधों को हम ये कहते हैं कि जिनका पीटी खत्म हो जाता है ना, वो मेंस पढ़ता है। तो क्या चाहते हैं हम इंटरव्यू पढ़ा दे? पहले जो मैट्रिक पढ़ लिया उसको क्या पढ़ाइएगा? इंटर पढ़ाइएगा। तो जिनका पीटी खत्म हो गया है वो क्या पढ़े? मेंस। अब मेंस तो इनको लिखना ही है, मतलब ये क्या चाहते हैं, री एग्जाम करा दे, हम मेंसवा नहीं लिखे रहेंगे तो लिखेंगे क्या? री एग्जाम होगा, वहीं पर ये लोग का मेंस काम आएगा। इसलिए ये उन लोग की पढ़ाई का एक सिलेबस का हिस्सा है, तो वो क्यों ना पढ़ेंगे? यहाँ आरोप लगाना है तो बीपीएससी, इनसे कहिए जरा, बीपीएससी से कहें। ऐसे लोग बीपीएससी पे कहे तो वो लोग बीपीएससी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हम लोग पे, क्योंकि उन्हें लगता है, अच्छा इन लोगों को ये लगता है कि वो लोग दो बात बोल देंगे तो छात्रों को लगेगा कि सर के हम छात्रों के साथ हैं। छात्रों को लगता है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। री एग्जाम यहाँ से करा के लौट जाएंगे लोग, फिर उनको मेंस लिखना है, 70वीं का ही मेंस लिखना है, आफ्टर री एग्जाम फिर उनको मेंस लिखना है। सर दो तरह के, आप टीआरई 1 भी देखे, टीआरई 2 भी देखे, दोनों में 82 अंक वाले जो ओबीसी विद्यार्थी है उनको ज्वाइनिंग करा दिया गया, लेकिन जब टीआरई 3 वाले आए तो उनको बाहर कर दिया। कैसे अधिकारी बैठे हुए हैं सर, अलग अलग नियम बना रहे हैं? उन लोग को ना ये लगता है कि भाई हमारा तो सीट भर ही जाएगा, किसी के घर उजड़े उससे हमको मतलब नहीं है। सेंसिटिव लोग वहां पे नहीं है, मतलब उनको ये किसी के घर उजड़ने से उनको लगता है ना, वो एक जॉब पाली है, एसी वाले कमरे में रहते हैं, उनको लगता है क्या ही मतलब है, कभी डोमिसाइल के नाम पे छाट दो, कभी एज के नाम पे छाट दो, हमेशा कुछ ना कुछ ये लोग डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। शिक्षा मंत्री को टीआरई वाले में हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि कहीं हाईकोर्ट में फंसा के हम लोग जैसे झेल रहे हैं कभी डेट वगैरह वाला चीज, तो इसलिए वहां पे भी होता। अभी हाईकोर्ट में टीआरई का मामला नहीं है, शिक्षा मंत्री को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी वाले में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे है। सर 5-5 बार, ये 50 बार मिल लीजिएगा तो शिक्षा मंत्री कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जबकि वो आईपीएस रहे हैं। पता नहीं कैसे भाई, आप तो आईपीएस का काम होता है, जैसे प्रणाम भी कर देता है, हाथ नीचे करो, हाथ ऐसे मतलब बिहेव करते हैं। उनको लगता है कि हम लोग मतलब आप लोग कांस्टेबल हैं और वो आईपीएस है तो सलाम मारिए दूर से। यहाँ सर आपको उम्मीद था, कल बीएससीबी बोर्ड के द्वारा कैलेंडर दिया गया, 10th का रिजल्ट कब आएगा, इंटर का रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ बताया गया, लेकिन स्टेट पर एक बार भी नहीं बोला गया, क्योंकि पिछला बार आपने आवाज उठाया तो लिया गया। इस बार क्या कुछ? देखिए, हम लोग इस बार भी इसको मजबूती से रखेंगे और टीआरई वाले बच्चे भी मजबूती से हम लोग रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करें, सिस्टमेटिक ढंग से लड़ना है। ये तो वादा है कि छोड़ेंगे लोग नहीं इसे, तो हम लोग एक बार री एग्जाम वाला और ये टीआरई वाले मैटर को, इन दोनों मैटर को हम लोग बहुत गंभीरता से उठाएंगे। और इन दोनों मैटर का मेन कल्प्रिट कौन है? बीपीएससी। तो एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बीपीएससी एग्जाम अच्छे से कंडक्ट ही नहीं करा पा रहा था, इसको उठा के सौंप के भेज दिया गया टीआरई वाला, पूरी तरह से प्रयोगशाला बना दिया गया बीपीएससी को, जब मन तब कोई डिसीजन लेता है, कुछ नहीं लेता है। सर सीटेट को लेकर पिछला बार आपने आवाज उठाया, भले आप पर कोई अधिकारी आवाज बने या कुछ गलत बोले या नेता बोले, लेकिन विद्यार्थी के लिए आप भगवान बन के साबित हो रहे हैं, विद्यार्थी आपको भगवान मानते हैं। तो जो
23-25 वाले विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य अंधकार हो जाएगा यदि इस बार टीआरई 4 में यदि उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो फिर 15 साल बाद वैकेंसी आएगी, 10 साल पर आएगी, उन लोगों के लिए आपका क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि हम लोग उनके एक शिक्षक हैं लोग, तो उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और रही बात उनको अपीयरिंग में या फिर उनको मौका देने के लिए, तो ये 2025 वाला है, ये कंफर्म समझिए कि उनको मौका मिलेगा। जिनका ये वाला चीज है उनको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन नाउमीदी नहीं होना है। उनको मौका, क्या अपराध है अगर उनका इस साल कंप्लीट हो जाए तो? आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर नहीं हो पाएगा तब आप रोकिएगा, आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप उसे मौका ही नहीं दीजिएगा। ये तो आपने वही कहा, रेस के टाइम पे किसी के पैर में गोली मार दीजिए। वो आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो वहाँ पे जमा करके देगा। सर, आज हाई कोर्ट से उम्मीद था, फिर भी सुनवाई हुआ, कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, अब देखिए, हाई कोर्ट ने एक चीज डिसीजन हम लोग में स्ट्रिक्ट दिया, ये है कि 4 तारीख को वो किसी के एक्सक्यूज को नहीं सुनेंगे और वो डिसीजन देंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो डिसीजन दिया जाएगा, री एग्जाम होगा। और केवल ये मामला री एग्जाम तक नहीं रुकेगा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बीपीएससी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक करना होगा। परमार साहब को हटाना पड़ेगा, इतना लंबा टेन्योर रहेगा। ऐसे नॉन सीरियस अध्यक्ष जो हैं, जिन्हें कोई बच्चों के तकलीफ से मतलब नहीं है, इन लोगों की जरूरत हम लोग को भी नहीं है, जो हम लोग के दुख दर्द को ना समझ सके। आप कल्पना कीजिए, आपको अगर कोई भूटान में 60-65 दिन से बैठा होगा ना, तो हिंदुस्तान के लोगों का तकलीफ होगा कि भाई वो भूटान में बैठा है। लेकिन हम लोग पटना में बैठ के इन लोग को नहीं समझ में आता। इनके सामने अगर जाइएगा कहने ना, तो लाठी चलवा देते हैं, पुलिस फोर्स बुला लेते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट जो हस्तक्षेप की थी यहाँ के नियुक्ति को लेकर, क्या कुछ हुआ उस पर? देखिए, अभी तक ये जवाब नहीं दिया गया। अब बिहार सरकार से भी कहते हैं और आयोग से भी कहते हैं, इनकी नियुक्ति पूरी फर्जीवाड़ा है, इनको आप जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। बट उनके पास क्या है कि 1 महीना टाइम है, तो वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, ये जाएंगे अपने पद से। ऐसे भ्रष्ट लोगों की जरूरत नहीं है, ना ही बीपीएससी को। लेकिन अध्यक्ष के आड़ में पूरा सिस्टम खराब होगा, इस भ्रम में नहीं रहे। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बीपीएससी होगा और री एग्जाम हर हाल में बच्चों का होगा। और बहुत जल्दी हम लोग डिसीजन लेंगे। लोग हाईकोर्ट का फैसला भी हम लोग के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद।